हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल की सदर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके जी से टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है इंपॉर्टेंटली। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़े। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हमारे प्रश्न में फर्स्ट क्या कर रहा है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न में फर्स्ट की ओर से। प्रश्न में फर्स्ट कर रहा है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा है वो कितनी प्रतिशत होती है, यानी कि पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.03%। वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा है वो 0.03% है। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समवर्ती सूची में। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था। शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का है कि त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर है। त्रिभुवन हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काठमांडू में। त्रिभुवन हवाई अड्डा जो है वो काठमांडू में। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5 को देखने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर से। प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है। राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला जो पहला देश है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। जापान जो है वो राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला प्रथम कंट्री। ओके, फर्स्ट कंट्री है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का है कि सिविल सेना परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। चीन जो है वो सिविल सेना परीक्षा प्रारंभ करने वाला फर्स्ट कंट्री। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। हमारे प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन एडम्स। जॉन एडम्स जो थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। हमारा प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहे हैं? प्रश्न नंबर 8 कह रहे हैं कि मुगल कालीन भारत में राज्य के आय का मुख्य स्रोत क्या था। मुगल कालीन भारत में राज्य के आय का मुख्य स्रोत क्या था, यानी कि कितना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भू राजस्व। मुगल कालीन भारत में राज्य का आय का जो मुख्य स्रोत था वो भू राजस्व था। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था। औरंगजेब द्वारा जो चलाए गए जिहाद था उसका क्या अर्थ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दारुल इस्लामी। ओके, दारुल इस्लामी जो था औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था। ओके, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहे कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अकबर के दरबार में जो प्रथम आने वाला अंग्रेज था वो कौन था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉल्फ फिच जो था वो अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1920 में, यानी कि 1920 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की गई थी। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि परमाणु खनिज विभाग कहाँ पर स्थित है। परमाणु खनिज विभाग जो है कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। परमाणु खनिज विभाग जो है वो हैदराबाद में स्थित है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहे कि
निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किनके द्वारा किया गया, यानी कि किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय सेना की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1943 में। 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1770 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना हुई थी वो 1770 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी टॉप 15 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।